मेरे साथ इल्तिजा मुफ्ती हैं जो अनंतनाग की बिजबिहारा सीट से उम्मीदवार है। वोटिंग के दिन तमाम मतदान केंद्रों पर आप जा रही हैं और पहली बार आपने खुद के लिए वोट किया है, तो वो ये आपने अज्यूम कर लिया बट वो सही है, अपने लिए ही वोट किया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? और मैम, और वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा अब तक देखने को मिला है। आप भी इलाके में घूम रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हमारे नौजवान, बुजुर्ग, लेडीज, खवातीन, लड़कियां, देर ऑल कमिंग आउट टू वोट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। और अगर हम देखें पूरे चुनाव में किन किन मुद्दों पर आपने वोट डाला, क्योंकि ये आपके परिवार की सीट है, लेकिन क्या इसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है? क्या आप इसकी वजह से प्रेशर में? यहाँ जो 4 बार कंसेक्यूटिवली जीते वो वीरी साहब हैं, वो मुफ्ती नहीं है। गोदी मीडिया के लिए एमसीसी वायलेशन है जी। तो मैं कह रही थी कि वीरी साहब रिप्रेजेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूंसी कंसेक्यूटिवली। उनने बहुत उम्दा काम किया, जिसकी वजह से आज इंशाल्लाह मैं भी यहाँ से जीतूंगी। मुफ्ती साहब भी यहाँ से विधायक रहे, मैडम भी यहाँ से विधायक रही, इस बार आप मैदान में। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये एक किस्म का प्रेशर भी था आपके ऊपर कि आप यहाँ से आप चुनावी पारी का आगाज कर रहे हैं? नहीं, बट यहाँ अच्छा कंपटीशन है, अच्छा है कंपटीशन है, क्योंकि जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये जीत प्लेट पे हैंड ओवर की। मैं ये जो जीत है वो मैं कमाऊंगी, मैं हर एक वोट कमाऊंगी। आई विल अर्न माय विक्ट्री। पूरी मेहनत आप करिए मैम। 2 सवाल और है मेरे। 8 तारीख की कैसी आप तस्वीर देख रही हैं? और एक अहम सवाल ये कि इंजीनियर राशिद ने आज सुबह एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि उनके रास्ते सबके लिए खुले हैं और उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आपका इस पर क्या कमेंट? चलिए, सब अपने क्लेम्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा एक हंग असेंबली होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, किसी भी जमात को क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी। एंड वट एवर ही सेज ही इज एंटाइटल्ड टू से इट। उनके अपने हालात में पीडीपी किंग मेकर होगा। मैंने पहले भी कहा है कि वील प्ले अ क्रूशियल रोल। हम अभी साउथ कश्मीर में हैं, जो हमारा गढ़ है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ हमारा कितना फिनोमिनल रिस्पॉन्स है। गला बैठ गया। नॉट जस्ट बिजबेहाड़ा, इंशाल्लाह पीडीपी पूरी साउथ कश्मीर में सारी सीटें लेगी। आखिरी सवाल मैम, मैं सुन रहा था आपको, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं पे बदमाशी करने का, गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एनसी की तरफ से ये आरोप है, काउंटर एलिगेशन की बोगस वोटिंग करवाई जा रही है। इस बोगस वोटिंग उनने 1987 में की, जमात को आउट किया, रिगिंग की। आज भी जाके गुंडे की तरह सब हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी पिटाई कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, एनसी को, आपका गुंडा राज हम खत्म करेंगे, और अगर पीडीपी के एक वर्कर को भी आंच आई, मैं उनको खरोच तक नहीं आने दूंगी, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती उनकी बहन है, उनकी बेटी है, और मैं हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगली सरकार में इल्तिजा मुफ्ती को किसी रोल में देखेंगे? मैं एमएलए होंगी, एमएलए बनना मेरे लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए बनूंगी, इज्जत से रहूंगी, इज्जत से बात करूंगी। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपको। तो इल्तिजा मुफ्ती मोहम्मद सईद, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती, और महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है भी जम्मू कश्मीर की, उनकी बेटी, अपने परिवार की सीट, विरासत की सीट बिजबिहारा से चुनावी पारी का आगाज कर रही हैं। इनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से है और वोटिंग वाले दिन जबरदस्त उत्साह तमाम मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है। इल्तिजा जो है वो तमाम मतदान केंद्रों पर जा रही हैं और तेवर से साफ है, आक्रामक हैं, और बड़ा दावा उन्होंने किया वोटिंग वाले दिन की जो अगली सरकार बनेगी उसमें पीडीपी किंग मेकर की भूमिका में होगी। किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। एक हंग असेंबली होगी जिसमें पीडीपी किंग मेकर की भूमिका में होगी। देखना यही है कि क्या वाकई में पीडीपी किंग मेकर की भूमिका में होगी, और बड़ा सवाल ये कि क्या बिजबिहारा सीट, जहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद विधायक रहे, जहां से महबूबा मुफ्ती विधायक रही, क्या परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी इल्तिजा मुफ्ती यहां से विधायक बन पाती हैं?